नमस्कार, वक्त दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया है। उनकी जगह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल लेंगे। राज्यसभा सचिवालय को सौंपा पत्र। वरिष्ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो किया। भवानीपुर सीट पर अधिकारी का मुकाबला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की केरल में चुनावी सभा के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी, अगर कोई दुस्साहस करता है तो भारत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा। सरकार ने भरोसा दिलाया कि देश की सुरक्षा मजबूत है और हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल ने भारत में अपने लगभग 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। यह संख्या भारत में कंपनी के कुल कर्मचारियों का करीब 50% है। कंपनी एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। इंडोनेशिया के उत्तरी मुल्क प्रांत से 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित मुलुक्का सागर में 7.4 तीव्रता का भूकंप से मनाडो शहर में भारी तबाही, कई इमारतों को नुकसान, सुनामी की चेतावनी। कांग्रेस सांसद ने तिरुवनंतपुरम की चुनावी रैली में कहा, पीएम ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक दिए तथा ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीयों को सुरक्षा प्रदान नहीं की। लोकसभा की सीटें बढ़ाने के मामले में कांग्रेस ने कहा, अगर महिला आरक्षण लागू करने की पृष्ठभूमि में प्रादेशिक स्तर पर लोकसभा की कुल सीट में 50% की बढ़ोतरी की जाती है तो यह न्याय संगत नहीं होगा। इससे दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों को संख्या बल का नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बदलते समय के साथ सार्वजनिक सेवाओं को लगातार अपडेट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। एक वीडियो संदेश में मोदी ने कहा, देश के शासन को नागरिकों के लिए दैनिक आधार पर जीवन यापन की सुगमता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल की चुनावी रैली में कहा, वामपंथी सरकारें सत्ता में जितने अधिक समय रही उन्होंने लोगों को उतने ही कम अवसर प्रदान किए। केरल की वामपंथी सरकार राज्य के लोगों की जरूरतें और समस्याओं के प्रति उदासीन है। दिल्ली की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के विधायक एवं कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती और एक पूर्व बैंक कर्मचारी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। भारतीय एवं पूर्व बैंक कर्मी को 1998 से 2011 के बीच अवैध ब्याज भुगतान प्राप्त के लिए बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में सजा सुनाई गई है। भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल डीके त्रिपाठी ने कहा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण क्षेत्र में गंभीर आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा अस्थिरता उत्पन्न हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केरल में यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे से ज्यादा भाजपा को निशाना बना रहे हैं। कहा, भाजपा घुसपैठियों के खिलाफ है लेकिन हम असम में मूल निवासी मुसलमानों का विरोध नहीं करते। ईडी ने कई शहरों में राजनीतिक परामर्श फर्म आईपैक के अधिकारियों और कुछ अन्य लोगों से जुड़े कुछ परिसरों पर बृहस्पतिवार को नए सिरे से छापेमारी की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश के लोनी को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सूचीबद्ध करने वाली एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को कहा, पीएम 2.5 का असर देश भर में स्वास्थ्य से संबंधित त्रासदी का रूप ले चुका है। रंकापा नेता की हत्या के मामले में अमित जोगी की बड़ी मुश्किल। सीबीआई के वकील ने बताया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 3 सप्ताह के भीतर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी करने और रिफिलिंग गिरोह चलाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया, आरोपियों के पास से 45 घरेलू गैस सिलेंडर और एक टेम्पो बरामद किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध में सहयोग देने से ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाने वाले मित्र देशों के लिए कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं है। कहा, अमेरिकी सेना 2 से 3 सप्ताह में हमले खत्म कर देगी। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शेयर बाजार में दूसरे दिन भी तेजी। बीएसई सेंसेक्स 185 अंक चढ़कर 73,320 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 34 अंक की तेजी के साथ 22,713 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 157 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ। बहुचर्चित फिल्म रामायणम का टीजर हुआ रिलीज। रणवीर कपूर राम के रूप में आए नजर। दर्शकों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। नितेश तिवारी निर्देशित इस मूवी का पहला भाग इस दिवाली पर होगा रिलीज। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म भूत बंगला अब 10 की बजाय 17 अप्रैल को होगी रिलीज। धुरंधर 2 की ऐतिहासिक सफलता और थिएटर के खाली न होने के कारण लिया गया यह फैसला। फिल्म के निर्माता किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते थे, इसलिए बढ़ाई अपनी फिल्म को आगे। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वक्त दुनिया पर।